हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइजर टैलेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन मैथमेटिशियन जीनियस श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। क्या आप जानते हैं श्रीनिवास रामानुजन कौन थे? तो श्रीनिवास रामानुजन एक फेमस इंडियन मैथमेटिशियन थे। क्या आपको पता है कि हर साल नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन। और श्रीनिवास रामानुजन की लाइफ पर एक हॉलीवुड मूवी भी बनी है जिसका नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो आज हम बात करते हैं श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को मद्रास के इरोड में हुआ था, जिसे अभी हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। इनका जन्म एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। इनका जो जीवन था वो बहुत ही मुश्किलों भरा था। इनके पिता के श्रीनिवास अयंगर एक साड़ी की शॉप पर क्लर्क का काम करते थे और इनकी जो माताजी थी वो हाउसवाइफ थी। श्रीनिवास रामानुजन का 1892 में पहली बार फर्स्ट टाइम एक लोकल स्कूल में एडमिशन दिलवाया गया। श्रीनिवास रामानुजन बचपन से ही बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और वे हमेशा फर्स्ट आते थे। उसके बाद श्रीनिवास रामानुजन ने टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिया और वहीं से उन्हें अपनी मैथ्स में इंटरेस्ट का पता चला, उन्हें मैथ्स के बारे में पता चला और तब से ही उनका इंटरेस्ट जो था मैथ्स में वो बढ़ता गया। वो पूरे दिन मैथ्स ही पढ़ते रहते थे, वो मैथ्स में खोए रहते थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने मैथ्स की क्यूबिक इक्वेशंस, इनफाइनाइट सीरीज और एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर लिया था। वे दिन भर मैथ्स में ही खोए रहते थे। जब श्रीनिवास रामानुजन 10th क्लास में थे तभी उन्हें बहुत सारे एकेडमिक अवार्ड, सर्टिफिकेट और स्कॉलरशिप मिल चुकी थी, क्योंकि वो शुरू से ही बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे। उनके टीचर्स और प्रोफेसर जो मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते थे वो श्रीनिवास रामानुजन चुटकियों में सॉल्व कर देते थे। उसके बाद उन्होंने एक आर्ट स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ पर वो 2 साल तक फेल हो गए क्योंकि उनकी रुचि सिर्फ मैथ्स में थी और वो अदर जो सब्जेक्ट्स थे उन पर ध्यान नहीं दे पाते थे और इसी वजह से वो फेल हो गए। उसके बाद श्रीनिवास रामानुजन की शादी जानकी नाम की एक लड़की से हो गई, तो उनके ऊपर बहुत सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। तो उन्होंने जॉब करने के बारे में सोचा, तो उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक क्लर्क की नौकरी की, लेकिन वहाँ पर उन्हें सिर्फ 20 रुपये सैलरी मिलती थी और वहाँ पर रहते हुए भी जॉब करते हुए इन्होंने मैथ्स के लिए अपने काम को नहीं छोड़ा। उसके बाद इन्होंने 1911 में बर्नौली नंबर्स पर इंडियन मैथमेटिक्स सोसाइटी में पेपर पब्लिश किया। उसके बाद इन 1913 में इन्होंने ब्रिटिश मैथमेटिशियन G.H. हार्डी को लेटर्स लिखे। G.H. हार्डी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज इंग्लैंड के प्रोफेसर थे और उनको इन्होंने बहुत से लेटर लिखे। उसके बाद G.H. हार्डी ने इनके काम को देखा और इनके काम को देखकर वो इनसे बहुत इम्प्रेस हुए, रामानुजन से बहुत इम्प्रेस हुए। इसके बाद G.H. हार्डी ने रामानुजन को इंग्लैंड बुलाने के लिए इनवाइट किया। तो पहले तो रामानुजन ने मना कर दिया, लेकिन उसके बाद इन्होंने इंग्लैंड जाने का डिसीजन लिया। इन 1914 रामानुजन इंग्लैंड आए और उन्होंने G.H. हार्डी उनके मेंटोर बने और उनके गाइडेंस में ही उन्होंने प्राइम नंबर्स, डाइवर्जेंट सीरीज, पार्टीशन ऑफ होल नंबर्स के कॉन्सेप्ट पर वर्क किया और 1916 में उन्हें अपने वर्क हाईली कंपोजिट नंबर्स पर जो उन्होंने पेपर पब्लिश किया था लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में, उसके लिए उन्हें वहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री मिली, जिसे हम अभी PhD कहते हैं। तो उन्हें वहाँ पर PhD की डिग्री भी मिली। 1918 में रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो इलेक्ट किया गया और वे वहाँ पर सेकंड इंडियन थे जो रॉयल सोसाइटी में एडमिट हुए थे। उसके बाद एट द एज ऑफ 31 इन 1918 रामानुजन इज इलेक्टेड फॉर फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड फॉर द फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज। उसके बाद 1914 से लेकर 1920 तक रामानुजन की जो हेल्थ थी वो लगातार डाउन होती गई।
क्योंकि रामानुजन वेजिटेरियन थे और इंग्लैंड में उन्हें वेज फूड नहीं मिल पाता था और उसकी वजह से उनकी हेल्थ लगातार डाउन हो रही थी। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया और वे 1919 में वापस इंडिया आ गए और यहाँ पर आकर इंडिया आकर उन्हें बहुत सारी बीमारियों ने, बहुत सारी डिजीज ने घेर लिया, जैसे विटामिन डेफिशिएंसी और अल्सर हो गया उन्हें, और ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इन 1920 एट द एज ऑफ 32 उनकी डेथ हो गई। तो श्रीनिवास रामानुजन की बहुत ही कम एज में 32 ईयर्स की एज में डेथ हो गई। तो ये थे श्रीनिवास रामानुजन, एक महान इंडियन मैथमेटिशियन। तो आज हमने पढ़ा है श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। तो ऐसे ही हमारे अगले जीनियस के बारे में जानने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अराइजर टैलेंट का यूट्यूब चैनल। थैंक यू।